हमारे धर्म में एक प्रकार से भेद डालने के लिए किया जा रहा है। जो भगवान श्री राम सबरी अम्बा जो भिलनी है, सबरी माँ भिलनी है, जिनको हम आज की दृष्टि में कहें, जो आज के नेताओं ने परिभाषा बनाई, एसटी हैं। देखिए हुआ क्या कि ये इस प्रकार ग्रंथों में छेड़छाड़ करके इतना ख्यापित किया गया, भगवान श्री राम कौन है? भगवान श्री राम वंचितों, उपेक्षितों, पद दलितों, जिनको आज हम दलित कहते हैं, उनके मतलब भगवान श्री राम सबके हैं। जिस प्रकार सूर्य किसी से भेद नहीं करता, वो एक धनवान व्यक्ति के यहाँ भी प्रकाश देते हैं, गरीब व्यक्ति के यहाँ भी प्रकाश देते हैं। वो एक किसान को भी ऊर्जा देते हैं, एक पेड़ को भी ऊर्जा देते हैं। वो अपने निंदक को भी प्रकाश देते हैं, जो उनको अर्घ देता है उनको भी प्रकाश देते हैं, उनको भी ऊर्जा देते हैं। उसी प्रकार भगवान श्री राम प्रत्येक मानव मात्र के कल्याण के लिए इस धरा पर अवतरित हुए हैं। तो ये मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो ये कथाएं ख्यापित की जा रही, केवल और केवल हमारे धर्म में एक प्रकार से भेद डालने के लिए किया जा रहा है। जो भगवान श्री राम सबरी अम्बा जो भिलनी है, सबरी माँ भिलनी है, जिनको हम आज की दृष्टि में कहें, जो आज के नेताओं ने परिभाषा बनाई, एसटी हैं, SC ST में गिनी जाएंगी। भगवान श्री राम कभी किसी का जूठन नहीं खाए। वो भगवान श्री राम सबरी अम्बा के यहाँ जा करके, और जिस समय जा रहे हैं उस समय बड़े बड़े ऋषि भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे, बड़े बड़े मुनि भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। हजारों वर्ष से एक एक पत्ते खाकर, कोई एक प्राणायाम पर, कोई एक जल पीकर, केवल कोई फल खाकर भगवान की प्रतीक्षा कर रहा है। और भगवान किसी के यहाँ नहीं गए तो माँ सबरी जी के यहाँ गए। और सबरी जी के यहाँ जाकर के क्या कहते हैं, जब भगवान ने कहा कि माँ भूख लगी, कुछ है आपके पास? क्योंकि एक बालक का स्वभाव होता है, बालक जब माँ के पास जाता है तो उसको भूख, चाहे वो कैसा भी हो, उसको भूख लगती है। तो जब वहाँ पर गए तो वहाँ पर क्या अद्भुत वर्णन आया कि कंद मूल फल सुरस अति दिए राम का आन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। भगवान श्री राम उन जूठे बैरों को प्रेमणा वशिष्ठ मुच्छिष्ट भुक्त्वा फल चतुष्टयम, भगवान उस जूठे बैर को खा रहे हैं। और वो इतना अद्भुत भगवान ने पाया उस प्रसाद को कि भगवान श्री राम जब लौटकर मतलब वनवास के बाद अयोध्या आए तो उस दिन कौशल्या जी बहुत प्रसन्न हुई, जिस दिन भगवान का राज्याभिषेक हो गया। और उस दिन कौशल्या जी ने भगवान की रसोई स्वयं बनाई। और जब रसोई बनाई तो भगवान श्री राम प्रसाद पाने के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए बैठे, तो भगवान श्री राम प्रसाद पाते जा रहे हैं, ग्रहण करते जा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। एक सहज होता है भाव कि माँ जब भोजन बनाती है या पत्नी भोजन बनाती है तो पास में हो तो अपेक्षा करती है कि इसकी प्रसाद की प्रशंसा तो होनी चाहिए, चर्चा तो होनी चाहिए। भगवान श्री राम कुछ बोले नहीं और प्रेम से खाते जा रहे हैं। तो कौशल्या जी का धैर्य जवाब दे गया। कौशल्या जी ने कहा कि राम, क्या आज तुम्हें प्रसाद में कोई मतलब कुछ अच्छा नहीं लगा क्या? भगवान श्री राम ने कहा नहीं माँ, प्रसाद तो बहुत अच्छा बना है। तो बोले पहले तुम्हारा स्वभाव था कि जब तुम कुछ भी खाते थे तो मेरी प्रशंसा करते थे, प्रसाद की प्रशंसा करते थे, तो इस बार तुमने ऐसा नहीं किया। तो भगवान श्री राम ने कहा कि माँ क्षमा करना, मैंने जब से सबरी जी के जूठे बैर खा लिए हैं उसमें जो स्वाद मुझे मिला है वो आज तक मुझे नहीं मिला कहीं भी। तो जो भगवान श्री राम अपनी माँ के समक्ष ये प्रशंसा कर सकते हैं। और तो और हमारे यहाँ चर्चा आई कि ब्याह न कीन्हूँ सपने हूँ, पति दर्शन नहीं कीन, सबरी पुत्रवती भई प्रभु गोदी भर दीन। अच्छा, देखिए ऐसा दोहा हमारे संत कहते हैं कि सबरी जी ने ब्याह नहीं किया, कोई पति नहीं थे, लेकिन फिर भी भगवान जैसा बेटा उनको मिल गया, भगवान ने उनकी गोद वृद्धावस्था में भर दी। तो जो भगवान सबरी जी का इतना सम्मान कर सकते हैं, कोल भीलों का इतना सम्मान कर सकते हैं कि कोल भील भगवान को कहते हैं कि चलिए आपने वन नहीं देखा, हम आपको दिखाएंगे, हम हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जो वहाँ पर बड़ी अद्भुत चर्चा आई, कोल भील जब भगवान से चर्चा करते हैं इस प्रकार की तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं हाँ नहीं बात बिल्कुल ठीक है। तो जो भगवान इस प्रकार से सबसे व्यवहार रख सकते हैं, जो बानर भालुओं के लिए समर्पित हो सकते हैं, प्रभु तरुतर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। हुआ क्या कि जब भगवान नीचे बैठते हैं वृक्ष की तो बानर सब भगवान के ऊपर बैठ जाते हैं, वृक्ष की डालियों पर बैठ जाते हैं। तो देवताओं ने कहा भगवान देखिए बानर कितने अशिष्ट हैं कि आप नीचे बैठे हैं और आपका सेवक जो है, आपके सेवक जो है सब बानर आपके ऊपर बैठे हैं। भगवान ने कहा देखो वो अपने आप को ही मुझे समर्पित कर चुके हैं,
वानर अपने आप को मुझे समर्पित कर चुके हैं। तो ऐसा शीलवान, ऐसा परमात्मा कहाँ मिलेगा हमें? तो ये इस प्रकार की घटनाएं, मुझे लगता है कि इस प्रकार की चर्चाएं बिल्कुल मिथ्या हैं और समाज को देखना चाहिए, स्वयं चिंतन करना चाहिए। जो भगवान श्री राम निषाद राज को गले लगा सकते हैं, केवट को गले लगा सकते हैं, कि एकमात्र जब भगवान श्री राम राजा बने शालिनी जी, तो मैं बताऊं आपको कि भरत जी पूरी तैयारियों की व्यवस्था देख रहे थे, पूरा मैनेजमेंट भरत जी के पास था। तो भरत जी आए भगवान के पास और उन्होंने बताया कि हमने सभी राजाओं को, सभी देवताओं को, सभी ऋषि मुनियों को हमने आमंत्रण भेज दिया है, सब आ रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता है पूरे जगत में आपके राज्याभिषेक को लेकर। आपका कोई व्यक्तिगत अगर कोई अतिथि हो, आपका कोई मित्र हो, तो आप बताइए, तो हम उसको भी आमंत्रित करेंगे आपके इस कार्यक्रम में। तो भगवान ने उस समय केवल एक व्यक्ति का नाम लिखवाया था, वो थे केवट जी, कि केवट जी का नाम जरूर लिखना, केवट जी को मेरी तरफ से आमंत्रित करना, क्योंकि जब मेरे पास कुछ नहीं था, मैं वनवासी वेश में था, तो केवट ने मुझे बिना धन के गंगा पार लगाया था, बिना कुछ लिए हुए। तो उनका उपकार मेरे ऊपर बहुत बड़ा है, तो केवट जी को आमंत्रित किया था। तो जो भगवान ऐसे, जिनके यहाँ एक कुत्ते को भी न्याय मिला, ऋषि मुनियों की, विद्वानों की बात छोड़िए, एक कुत्ता भी भगवान के राम राज्य में न्याय पाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे परमात्मा के ऊपर इस प्रकार का लांछन लगाना, इससे आपका ये लोग तो बिगड़ ही रहा है, आपका परलोक भी बिगड़ेगा। हाँ। इस नाते इस प्रकार की चर्चाओं में कोई भी सार नहीं है, सबको स्वयं समझना चाहिए, सबको स्वयं विचार करना चाहिए। सीता जी के निर्वासन को लेकर, हाँ, पुनर्वनवास को ये लेकर कैसे आप लोगों ने याचिका डाली है, और थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, इस प्रकार की जो भ्रांतियां हैं, वो जो पढ़ने लिखने वाला वर्ग है उसके लिए तो ठीक है, वो चिंतन करेगा, पढ़ेगा। लेकिन आज का हमारा समाज ऐसा हो गया है, हम सबका ऐसा स्वभाव हो गया कि अभी आपको कोई पुस्तक दे दी जाए तो आपको मोबाइल में उंगलियां चलाना सही लगता है, लेकिन माला में उंगलियां हम नहीं फेर सकते। किताबों के पन्ने पलटने में हमको बहुत थकान लगती है। तो आजकल पढ़ने लिखने का एक प्रकार से वातावरण समाप्त सा हो रहा है। अपने ग्रंथों के प्रति हम सुनी सुनाई बातों को धारण करते हैं। तो इस प्रकार की जो कथाएं ख्यापित हो रही हैं, चाहे वो चलचित्रों के माध्यम से, चाहे वो चर्चाओं के माध्यम से, इस पर रोक लगनी चाहिए। और ये हम प्रमाण सहित हाईकोर्ट में गए हैं, वहाँ पर एक रिट फाइल की गई है और माननीय न्यायालय इसको सुनेंगे। और यदि हमारा पक्ष सही होगा तो मुझे लगता है कि इस पर निर्णय भी आएगा। तो जिस प्रकार के ये जो तमाम सीरियल, तमाम एपिसोड, तमाम प्रकार की बातें, तमाम प्रकार के कार्टून जो, या फिर तमाम प्रकार की पुस्तकें इस पर जो छपी हैं, मुझे लगता है कि कोर्ट इन पर रोक लगाएगा और इस प्रकार के कंटेंट सबको हटाने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि समाज में एक अच्छा संदेश आएगा इसको लेकर।